हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद भारती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संख्या टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न। देखते हैं आप कितने प्रश्न सोल्व कर पाते हो। अगर नहीं तो आप वीडियो के अंत तक जरूर सोल्व कर लोगे। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी और उसके भेद पढ़े थे। तो आज हम उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। चलो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके। पहला है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा फर्स्ट है कार्य का बोध कराने वाले शब्द। बी ऑप्शन है आपका किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का बताने वाले शब्द। सी है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। डी है विशेषता बताने वाले शब्द। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा कराई थी। तो संज्ञा की परिभाषा क्या थी आप सोचिए और बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसका संज्ञा का क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव को बताने वाले शब्द क्या होते हैं? हमारे संज्ञा होती है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, परिभाषा बताई थी आपकी। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? संज्ञा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था लड़का, दिल्ली, बिल्ली, ये एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या पूछा है? व्यक्तिवाचक क्या क्वेश्चन पूछा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है आपकी? लड़का, नदी, गंगा, शहर। सोचिए और बताइए मुझे कौन सा है व्यक्तिवाचक। कौन सा है व्यक्तिवाचक? इसमें व्यक्तिवाचक क्या होता है? गंगा। तो व्यक्तिवाचक क्या होता है दोस्तों? जिसके बारे में हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चले, किसी विशेष नाम का पता चले। तो लड़का कोई भी हो सकता है। ठीक है, लड़का कोई भी हो सकता है, कोई स्पेशल हमें नहीं बताया। लाइन में 10 लड़के खड़े हैं, अब लड़का कोई भी हो सकता है लाइन में। ठीक है, नदी, नदी बह रही है। कितनी नदियां हैं? बहुत सारी नदियां हैं हमारे देश में, तो कोई सी भी नदी हो सकती है। शहर, शहर हमारा कोई भी हो सकता है, स्पेशल नाम नहीं लिया। जब तक हमें नाम लेके नहीं बताएंगे किसी भी चीज़ के बारे में, हमें पता नहीं चलेगा कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर नाम नहीं लिया तो क्या है? जातिवाचक। और नाम ले लिया तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक। आया समझ में? तो गंगा, अब क्या आ गया? गंगा। गंगा क्या है? गंगा नदी है हमारी, है ना। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? हमारा गंगा का जल होता है। पूजा में यूज करते हैं हम, प्रयोग लेके आते हैं गंगा का, है ना। गंगा जल का अपने पाप धोते हैं गंगा नदी में जाकर। ठीक है, तो गंगा नदी क्या है? सबसे पवित्र नदी है हमारी। तो गंगा नदी का नाम ले लिया हमने, क्या? गंगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें पता लग गया, जो किसी नाम का बोध कराए वो क्या होता है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, विद्यालय में कौन सी संज्ञा है? विद्यालय, अब विद्यालय आप क्या, विद्यालय में कौन सी संज्ञा है आपकी? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का। तो आप जातिवाचक बताइए मुझे, जातिवाचक क्या होता है? ठीक है, अब बताइए विद्यालय में कौन सी संज्ञा है? विद्यालय में आपकी क्या है? जातिवाचक। क्योंकि हमने स्पेशल नाम तो नहीं लिया किसी भी स्कूल का, सेंट जेवियर स्कूल है या फिर आरपीएस स्कूल है ना, कोई हलवा स्कूल है, कोई भी हमने पर्टिकुलर नाम तो नहीं लिया किसी भी स्कूल का, इंटरनेशनल स्कूल है। हमने बस ये बताया है विद्यालय, कौन सा विद्यालय है भाई ये नहीं पता हमें। ठीक है, जिस बारे में हमें नहीं पता वो क्या होता है? हमारा जातिवाचक। आया समझ में आपको? ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया आपको? ठीक है, तो आगे है 4 क्वेश्चन आपका। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी, ईमानदारी मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, मैंने बताया था आपको कौन सा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। बताइए आप सोचकर। ईमानदारी शब्द में, ईमानदारी शब्द मैंने आपको बताया था जो शब्द हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, वो हमारे शब्द क्या होते हैं? हमारे
आपके भाववाचक संज्ञा होते हैं। जो शब्द हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ ईमानदारी हम महसूस कर सकते हैं। कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं कि ये बंदा हमारा जो व्यक्ति है ईमानदारी से काम कर रहा है या फिर धोखाधड़ी कर रहा है हमारे साथ, तो वो हम महसूस करके पता लगता है। तो जो चीज़ हम महसूस करके पता लगती है वो क्या होती है, हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ईमानदारी शब्द क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है सोना। कौन सी संज्ञा है, सोना। सोना शब्द में अब मैंने कोई बताया था, जैसे धातु होती है, कोई धातु चीज होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा। ठीक है, ये हो गया आपके। और पीने खाने की चीजें होगी हैं, पीने वाली चीजें, लिक्विड चीजें होती हैं जो आपकी तरल पदार्थ की। दूध हो गया, पानी हो गया, ये क्या होती हैं, आपकी द्रव्यवाचक। ये सब आप जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, आपके द्रव्यवाचक। तो आपका क्या है, सोना शब्द। सोना शब्द में कौन सी संज्ञा है बताना, मैंने अभी एक्सप्लेन करके बताया आपको। तो कौन सी संज्ञा आएगी, द्रव्यवाचक। कौन सी संज्ञा आएगी इसमें, द्रव्यवाचक। ठीक है, सोना शब्द में कौन सी आएगी, द्रव्यवाचक। अगला है सेना। कौन सी संज्ञा है, सेना। सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है भाई, सेना। सेना कोई भी हो सकती है ना, सेना जैसे कि आपका आर्मी में होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, आर्मी की सेना होगी है, पुलिस की सेना होगी है ना। तो बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें भीड़ भाड़ होती है, उसमें बहुत सारे लोग। तो आपका सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक, बताइए। आपका सेना शब्द में कौन सा है, समूहवाचक, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का समूह है। ठीक है ना, सेना क्या है आपका, समूहवाचक। नाम से भी पता चल रहा है, समूह मतलब कि ग्रुप। ठीक है, निम्न में से कौन सी संज्ञा जातिवाचक है। अब जातिवाचक जिसमें हमें पर्टिकुलर नाम नहीं पता चले, जातिवाचक संज्ञा तो वो होती है। चलो देखते हैं, राम, दिल्ली, शिक्षक, गंगा। कौन सा है भाई, बताइए दोस्तों, कौन सा है इसमें, राम, दिल्ली, शिक्षक, गंगा में आपका जातिवाचक संज्ञा पूछा है। जातिवाचक संज्ञा में क्या है आपका, शिक्षक। अब शिक्षक का नाम नहीं बताया, कौन सा शिक्षक है, कि आपका शिक्षक का नाम बता दे, कौन रमेश शिक्षक है कि फिर पूजा मैम है या फिर और कोई आपकी मैम है। तो आपके शिक्षक का नाम नहीं बताया गया है, तो जिसका नाम नहीं बताया गया है वो क्या है, जातिवाचक। और ऑप्शन देख लेते हैं, राम नाम है किसी व्यक्ति का, दिल्ली शहर का नाम है, गंगा नदी का नाम है। तो ये सब क्या हो गए हैं, व्यक्तिवाचक, और ये क्या हो गया आपका, जातिवाचक। ठीक है, बचपन कौन सी संज्ञा है। अब बचपन देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं कि भाई अब बच्चों का जो है खेलने का समय है, छोटे बच्चे होते हैं खेलते हैं, तो बचपन में खेलते हैं। बड़े होके कौन खेलता है, कोई खेलता है, तो बचपन तो चला जाता है कुछ टाइम बाद। ठीक है ना, तो महसूस कर सकते हैं, फिर बाद में याद करते रहते हैं, हमारा बचपन ऐसा था, हम बचपन में यही करते थे, वो करते थे, है ना। आप भी अपने बचपन में क्या करते थे, सोचो। हम अपने बचपन में खूब खेलते थे, गलियों में खेलते थे, है ना, दोस्तों के साथ खेलते थे। तो आप बचपन में क्या करते थे, तो बचपन क्या है आपका, बचपन शब्द में आप महसूस करते हैं, याद करते हैं उस चीज़ को। तो वो क्या होता है, जब मैंने बताया था आपको, जो कोई चीज़ हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते, वो क्या होता है आपका, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या जातिवाचक। वो क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा। क्या है बचपन आपका, भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9, हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है। हिमालय शब्द में आपका बताइए, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। हिमालय शब्द में, हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है, हिमालय में, हिमालय में क्या है बेटा, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। हिमालय आप नाम आ गया ना, हिमालय है ना, पर्वत का नाम है हिमालय हमारा। ठीक है, तो नाम आ गया तो वो कौन सा होता है हमारा, आपका व्यक्तिवाचक। कौन सा होता है वो, जिसमें नाम आ जाता है, पर्टिकुलर किसी का नाम आ जाता है, स्पेशल विशेष नाम आ जाता है, वो क्या होता है आपका, व्यक्तिवाचक। ठीक है, दूध। दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है, मेरे हिसाब से अब तो आपको सारी चीज आ गई होगी और अच्छे से आप क्वेश्चन का हल कर पा रहे होगे। ठीक है, दूध में कौन सी संज्ञा है, दूध पीने वाली चीज है, पदार्थ है, तो क्या है, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, बताइए।
अब तो सभी अनुमान लगा रहे होंगे ना, अब तो सबको आ गया होगा। दूध में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, क्योंकि पदार्थ है हमारा, तरल पदार्थ है दूध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भीड़। भीड़ में कौन सी संज्ञा है? भीड़। भीड़ मैंने बताया था ना, कई लोगों की भीड़ होती है, जंतर मंतर पे अब देखने को मिल रही है आपको भीड़। तो भीड़ कौन सा है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? बताइए भीड़ में। भीड़ में कौन सी संज्ञा है आपकी? समूहवाचक। ठीक है ना, समूहवाचक संज्ञा है आपकी भीड़ में। ठीक है, क्योंकि कई लोग इकट्ठा होते हैं भीड़ में। ठीक है। मिठास। मिठास में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? मिठास जिसको आप महसूस कर सकते हैं। भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। आपकी मिठास में कौन सी संज्ञा है? आपकी मिठास जिसको महसूस कर सकते हैं वो क्या होती है आपकी? भाववाचक। ठीक है ना, जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हमने हलवा खाया तो हलवे में ज्यादा मीठा पड़ गया, तो भाई बहुत ज्यादा मिठास है इसमें, है ना। तो उसको महसूस करके बता रहे हैं, देख तो नहीं रहे ना, मिठास दिख तो नहीं रही ना, तो महसूस हम खा रहे हैं, जीभ के स्वाद से पता चल रहा है ना हमें कि मिठास इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13। भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है? भारत। अब भारत हमारा क्या है? देश। भारत क्या है? हमारा देश। भारत क्या है? हमारा देश का नाम है। तो भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? नाम आ गया देश का, तो पहचान लो फटाफट। क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसमें नाम आ जाए वो क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है पुस्तक। पुस्तक में कौन सी संज्ञा है? अब पुस्तक कौन सी है? रामायण है, गीता है, कौन सी पुस्तक है? एनसीईआरटी की पुस्तक है, कौन सी है? तो नाम नहीं दिया हमारा, तो जिसमें नाम नहीं दिया वो क्या होती है हमारी? जातिवाचक। ठीक है, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया गलती से, ये आपका सी ऑप्शन है। तो आपका पुस्तक शब्द कौन सा हो गया? जातिवाचक। ठीक है, क्योंकि नाम नहीं दिया गया है, वो क्या है हमारा? जातिवाचक। ठीक है। अगला है करुणा कौन सी संज्ञा है? करुणा शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइए? करुणा। करुणा को हम देख सकते हैं कि वो करुणा में इंसान है, करुणा कर रहा है, दया है उसके अंदर, है ना। करुणा का मतलब क्या होता है? दया भाव, है ना, दया भाव होना। किसी को देख के हमारा दिल पिघल जाता है, हाय उसकी दशा कैसी हो रही है ना, उसकी हालत कैसी हो रही है। तो करुणा क्या है? करुणा कौन सी संज्ञा है? हम महसूस करते हैं उस चीज को, तो जिस चीज को महसूस करते हैं वो क्या होती है हमारी? भाववाचक संज्ञा। जिस चीज को हम महसूस करते हैं वो क्या होती है हमारी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। और ऐसे ही भी अगर आज का वीडियो आपका उपयोगी रहा है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, हल हो गए हैं, तो ऐसी ही आसान वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विद भारती, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगी जो इम्पोर्टेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।